नेक्स्ट हम देखते हैं कंसिडरेशन में जो हमारा सूट बाय थर्ड पार्टी है। अब हमें ये तो पता है कि हमारा जो ये है इसमें कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो हमारा कंसिडरेशन है वो प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में या ऑफरर या ऑफरी के बीच में होता है। इसमें जो हमारा थर्ड पर्सन है वो नहीं कर सकता, जिसके अंदर हमारा ये प्रिंसिपल है डॉक्ट्राइन या फिर हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। इसमें हमें ये कहता है कि जो थर्ड पर्सन है वो यहाँ पर स्यू नहीं कर सकता किसी के लिए, क्योंकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में या उस एग्रीमेंट में है ही नहीं। यहाँ पर थर्ड पर्सन वो चीज़ स्यू नहीं कर सकता, केस फाइल नहीं कर सकता उनके लिए, क्योंकि वो इस एग्रीमेंट में है ही नहीं। तो ये हमारा यहाँ पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कहता है। पर इसके भी कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस दे रखे हैं जो काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर, ये सब जो एक्सेप्शंस हैं इनमें जो थर्ड पर्सन है वो यहाँ पर केस यू कर सकता है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले है हमारा बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट में यहाँ पर कहा जाता है कि जब कोई ऐसा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है जिसमें एक ट्रस्ट की बात है यहाँ पर, तो उसमें जो थर्ड पर्सन है वो यहाँ पर केस यू कर सकता है, क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए बना गया है, वो उसके बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है, उस थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए। तो इसको हम एक केस लॉ से समझते हैं, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हसैन बेगम। इसमें क्या होता है, एक ना कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जो ब्राइड के फादर होते हैं और जो ग्रूम के फादर होते हैं इन दोनों के बीच में। उसमें ग्रूम के फादर कहते हैं कि अगर जो ये ब्राइड है वो मतलब लड़की है, जो ब्राइड के फादर है उसे कहते हैं कि जो ये लड़की है मेरे सन से शादी करेगी तो मैं इसको हर महीने कुछ पैसे दूंगा, ठीक है। पर जो वो होती है वो लड़की उससे ना शादी नहीं करती उस लड़के से। तो इसमें जो फादर होते हैं वो उस लड़की, जो उस ग्रूम के फादर होते हैं वो यहाँ पर उस लड़की को कोई पैसे नहीं देते एज ए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि वो शादी करेगी तभी उसको पैसे मिलेंगे। पर जो ब्राइड होती है वो यहाँ पर अपने फादर इन लॉ मतलब उस ग्रूम के फादर को स्यू कर देती है कि इसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था मेरे फादर के साथ कि मैं उससे शादी करूंगी, तो वो मुझे यहाँ पर ऐसे अलाउंस देंगे। इसमें कहा जाता है कि जो ब्राइड है वो यहाँ पर इस चीज को स्यू कर सकती है, पर वो इसमें पार्टी ही नहीं थी। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कहा जाता है कि ब्राइड तो पार्टी है ही नहीं, पर फिर वो एनफोर्स नहीं कर सकती। पर इसमें कहा जाता है क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, तो यहाँ पर वो स्यू कर सकती है क्योंकि उसके ही बेनिफिट के लिए बनाया हुआ है, और वो अपना क्लेम अपना क्लेम जो है वो यहाँ पर ले सकती है अपने फादर इन लॉ से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट उसको एक राइट देता है। पर इसमें जो इसका कंक्लूजन निकला, क्योंकि जो ब्राइड है उसने शादी नहीं करी होती, जो कि एक बात है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो ब्राइड है वो एप्लीकेबल नहीं रही अपने फादर इन लॉ से पैसे लेने के लिए। पर अगर जो वहाँ पर वो शादी करती है उसके जो फादर है मतलब फादर इन लॉ है वो उसको पैसे नहीं देते, तब यहाँ पर जो ब्राइड है वो यहाँ पर उसको स्यू कर सकती थी, मतलब स्यू कर सकती है, क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो बनाया गया है और उसको वहाँ पर नहीं मिला। जरूरी नहीं है कि उसकी ब्राइड के फादर ही यहाँ पर स्यू करें, वो ब्राइड भी खुद स्यू कर सकती थी, क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए उसके लिए ये एग्रीमेंट बनाया गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट करा गया था ताकि जिससे उसको बेनिफिट मिले। पर यहाँ पर ऐसा उसने शादी नहीं की, तो जिस वजह से यहाँ पर वो इस चीज़ को नहीं कर सकती, वो अपना क्लेम नहीं ले पा रही, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ बात लिखी थी कि वो जब शादी करेगी तब। नेक्स्ट है हमारा फैमिली सेटलमेंट्स। अब जो हमारा फैमिली सेटलमेंट्स है ये काफ़ी सारी चीज़ों फैमिली में, अब मैरिज या पार्टीशन या फिर कोई भी और अदर फैमिली मेम्बर्स में कुछ भी चीज़ होती है
उसके बेनिफिट अगर किसी थर्ड पर्सन को हो, मतलब जैसे दो भाइयों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना जिसमें वो अपनी बहन के लिए बेनिफिट दे रहे हैं, अपनी बहन के लिए कुछ उसमें से उसके कर सकते हैं, उसकी क्लेम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं अपनी बहन के लिए जिसको उससे बेनिफिट हो, तो यहाँ पर जो वो बहन है वो अपने भाइयों को स्यू कर सकती है अपने क्लेम के लिए। तो इसको हम एक केस से समझते हैं, शुप्पू वर्सेस सुब्रमण्यम। इसमें क्या होता है कि दो भाई होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि वो दोनों जो है 150 रुपीज़ अपनी मदर को एज अ मेंटेनेंस हर मंथ देंगे, मतलब खर्चे के लिए एज अ कर देंगे। पर जो भाई होते हैं वो बाद में कहते हैं कि नहीं हम नहीं देते, वो अपनी मदर को पैसे नहीं देते 150 बिल्कुल, मतलब वो देते ही नहीं। तो जो वो मदर होती है वो मदर उन दोनों भाइयों के ऊपर ना केस यू कर देती है कि इन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा प्रॉमिस किया था कि ये मुझे ऐसे 150 देंगे। पर जिसमें मदर है वो तो स्ट्रेंजर थी क्योंकि वो तो पार्टी ही नहीं थी यहाँ पर उन दोनों चीज़ों में। तो यहाँ पर फिर भी जो वो मदर है वो यहाँ पर उन दोनों से पैसे ले सकती थी क्योंकि जो वो दोनों भाइयों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था वो उनकी मदर के लिए बना था कि वो अपनी मदर को 150 ईच देंगे। तो यहाँ पर जो मदर है वो यहाँ पर केस यू करती है जिस वजह से जो दोनों भाई होते हैं वो हेल्ड लाइबल हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें यहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं अपनी मदर को। मदर पूरी तरह से यहाँ पर स्ट्रेंजर थी उस कॉन्ट्रैक्ट में, पर फिर भी जो हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के सेक्शन है उसके अंदर जो हमारी मदर है वो फिर भी स्यू कर सकती है क्योंकि उसकी बेनिफिट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था एज अ फैमिली में, क्योंकि फैमिली मेम्बर थे वो उसकी, और उसकी बेनिफिट के लिए यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है मेल मेंबर्स के बीच में, जो फैमिली के मेल मेंबर्स रहते हैं ना, उसके लिए कोई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है फीमेल मेंबर की बेनिफिट के लिए। एक फैमिली के मेल मेंबर्स हैं जो वो सब बेनिफिट यहाँ पर, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो बेनिफिट होता है फीमेल मेंबर के लिए, फैमिली के लिए। जो फीमेल मेंबर होती है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल स्ट्रेंजर होती है, उसको वो इसमें मतलब पार्टी ही नहीं होती वो इसमें, तो वो फिर भी यहाँ पर जो है वो केस फाइल कर सकती है अपना बेनिफिट लेने के लिए अपने मेल मेंबर्स ऑफ फैमिली के लिए। इसमें क्या है, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। एक फादर है, उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी अपने 3 सन में, और एक कंडीशन रखी कि जब उसकी फादर की डेथ हो जाएगी तब जब वो तीनों के 3 है वो 10-10 हज़ार, मतलब 30,000 पे हर 10-10 ईच देंगे, 30,000 उस अपनी बहन को देंगे उसके लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए वो उसको 10-10 हज़ार रुपये यहाँ पर देंगे। इसमें जो वो डॉटर थी वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर थी, उसमें वो यहाँ पर कोई मेल मेंबर, मतलब वो कोई यहाँ पर पार्टी नहीं थी इन दोनों के बीच में, इन सब मेंबर्स के बीच में कोई पार्टी नहीं थी, यहाँ पर वो एक स्ट्रेंजर थी। वो स्टिल यहाँ पर वो केस यू कर सकती है अगर उसके भाई उसको पैसे नहीं देंगे, तो यहाँ पर वो इन्फोर्स कर सकती है अपना राइट, क्योंकि उसके फैमिली के मेल मेंबर्स ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उससे बेनिफिट हो रहा है उस फीमेल मेंबर को जो कि उनकी फैमिली की है। ये हमारा जो है इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इसमें कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र, एक पार्टी है जो उसने अपना राइट किसी थर्ड पार्टी को, मतलब ए है और ए ने अपना राइट बी को दे दिया, या फिर एक फादर है उसने अपने सन को राइट दे दिया कि तुम मेरे बेस पे एक चीज़ कर दो। तो यहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को। जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो तो फादर और किसी क्लाइंट के बीच में बना था, पर जो फादर है उसकी कुछ हेल्थ खराब है या कुछ भी चीज़ है जिस वजह से उसने अपने सन को कह दिया कि तुम ये कंटिन्यू करो। उसने यहाँ पर अपनी जो उसकी जो पावर्स है उसने उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया अपने सन को। तो जो वो सन है वो तो स्ट्रेंजर था उस क्लाइंट के लिए, तो यहाँ पर जो वो उसका फादर का जो सन है और जो क्लाइंट है वो दोनों आपस में कर सकते हैं, क्योंकि जो फादर है उसने अपनी जो राइट्स है वो ट्रांसफ़र कर दिए अपने सन को। इसके लिए यहाँ पर वो लाइबल है कि वो यहाँ पर कर सकता है, पर वो है तो स्ट्रेंजर ये, पर क्योंकि ये एक्सेप्शंस है हमारे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, फिर भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल में देखते हैं कि जो एक हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ, मतलब उसने ना एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती है
तो कुछ टाइम बाद ना वो जो हस्बैंड है वो अपनी जगह नाम चेंज करवा देता है उसमें वाइफ का। यहाँ पर उसमें वो अपनी वाइफ के लिए कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो वाइफ होती है, मतलब ली तो उसने होती है ए ने, पर वो अपनी वाइफ है जो यहाँ पर उसने ये राइट अपनी वाइफ को दे दिया कि तुम मेरे बजाय, मतलब मेरे बेस पे तुम जाकर यहाँ पर ये चीज़ क्लेम कर सकती हो। उसने यहाँ पर राइट दे दिया कि जो ये पैसे आएंगे ये तुम ले सकती हो, तुम्हें ये दे देंगे। तो क्योंकि पर वो तो पार्टी है ही नहीं, क्योंकि जो ए मतलब हस्बैंड और इंश्योरेंस बीच पॉलिसी के जो कंपनी है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर जो वाइफ थी वो तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट थी ना यहाँ पर। तो फिर भी यहाँ पर जो वाइफ है वो लाइबल है, एप्लीकेबल है, वो यहाँ पर पैसे वो ले सकती है क्योंकि ए ने अपने राइट्स ट्रांसफर कर दिए अपनी वाइफ को। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अब इसमें क्या है कि कोई एक प्रोमिसर है, उसने अपने कंडक्ट से, उसने अपने पूरे सारे जो भी रूल्स वगैरह होते हैं सबसे एक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करी, उसके खुद के और एक स्ट्रेंजर के बीच में, कि तुम मेरी जगह पे ये काम कर दो। अब जिस पर्सन का वो काम होगा यहाँ पर जो है वो पर्सन उसको स्यू नहीं करेगा, उस स्ट्रेंजर को भी स्यू कर सकता है क्योंकि उसने तो वो काम कर दिया, पर अब वो स्ट्रेंजर ने नहीं किया तो उसमें उसकी क्या गलती। तो यहाँ पर जो है वो स्यू उसको करता है। तो इसको एग्जांपल में देखते हैं कि ए है, ए ने ना अपनी जगह बी को कहा कि तुम ये 25,000 रुपये हैं वो ना सी को दे आओ। अब जो बी है, ए ने तो उसको बी को दे दिए, ए ने तो अपनी परफॉर्मेंस अपनी ड्यूटी पूरी कर दी बी को देके, पर जो बी है, बी कहता है कि सी को कि ये तुम्हारे जो पैसे हैं ना वो मेरे पास हैं और मैं तुम्हारे को ये पैसे नहीं दूंगा। बी सी को ये पैसे नहीं देता, रिफ्यूज टू पे सी। बी है जो वो सी को पैसे देने से मना कर देता है। अब जो यहाँ पर चीज़ है, सी ए को स्यू नहीं कर सकता क्योंकि ए ने तो अपना वो दे दिया, अपनी चीज़ जो है उसने तो पूरी कर दी। अब यहाँ पर काम तो किसने नहीं किया, बी ने नहीं किया। तो यहाँ पर सी है वो ए को स्यू नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर उसने अपनी लाइबिलिटी बी के ऊपर डाल दी। उसके ऊपर लाइबिलिटी थी, जो ए के ऊपर लाइबिलिटी थी, यहाँ पर उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना के कुछ कंडक्ट से अपने सारी लाइबिलिटीज जो है बी के ऊपर डाल दी। तो यहाँ पर जो सी है वो ए को यहाँ पर नहीं कर सकता, पर जबकि बी तो स्ट्रेंजर था। बट वही चीज़ है ना कि ए ने यहाँ पर अपनी सारी लाइबिलिटीज बी के ऊपर डाल दी, तो सी ए को नहीं स्यू कर सकता। अब सी सिर्फ बी को स्यू करेगा क्योंकि बी ने ए की सारी लाइबिलिटीज ले ली। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिंग टू लैंड। अब लैंड से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होगी, कोई भी राइट होंगे, जब वो लैंड खरीदते हैं तो वो सारे राइट उसके पास चले जाते हैं, बायर के पास, सेलर के जो इतने भी राइट होते हैं वो सारे चले जाते हैं। अब जो यहाँ पर है, जिसे हम इसमें बोलते हैं ना कि एजेंट के द्वारा करवाते हैं कुछ लोग, कि बीच में एक एजेंट को लाते हैं, तो वो चीज़ है। अब एक बायर है, नहीं एक सेलर है, एक सेलर का कॉन्ट्रैक्ट बना एक एजेंट से। एजेंट ने कहा कि मैं तुम्हारा ये लैंड है तुम्हें ये बिकवा दूंगा मैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट तो बनता है सेलर और एजेंट के बीच में, और बायर जो है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सेलर और बायर का डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बनता, यहाँ पर उसके एजेंट के थ्रू होता है यहाँ पर जो मेन पार्टीज हैं, दो पार्टीज हैं यहाँ पर, सेलर और एजेंट की हैं, ठीक है। अगर जो बायर है उसने एजेंट के थ्रू यहाँ पर लैंड ली है, तो यहाँ पर जो बायर है जिसने खरीदा है उसको कोई राइट नहीं मिलता सेलर की लैंड का, तो वो यहाँ पर एजेंट को स्यू नहीं करेगा, वो सिंपली डायरेक्टली यहाँ पर जो है उस सेलर को स्यू कर देगा। क्योंकि देखो अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट बना सेलर और एजेंट के बीच में, तो ऐसे ही एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है बायर और एजेंट के बीच में। तो अगर जो यहाँ पर बायर को कोई राइट नहीं मिलता, तो यहाँ पर वो डायरेक्टली सेलर को स्यू कर सकता है कि मुझे ये राइट नहीं मिला, जबकि बायर और सेलर का यहाँ पर कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो फिर भी यहाँ पर कर सकता है उसको स्यू, क्योंकि वो यहाँ पर उसके बेनिफिट के लिए, उसके लिए ही यहाँ पर जो चीज़ है वो बनाई गई थी, उसको बेनिफिट मिले। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये बेनिफिशियली होता है, कि किसको बेनिफिट मिल रहा है वो यहाँ पर कर सकता है। तो अगर जो कोई बायर है उसको यहाँ पर कोई राइट नहीं मिलता, तो यहाँ पर सेलर को डायरेक्टली स्यू कर सकता है, जबकि जो बायर है वो एक स्ट्रेंजर है फिर भी। तो हमारा यहाँ पर ये एक्सेप्शंस भी क्लियर हो जाते हैं। तो इसके साथ हमारा जो कंसिडरेशन है ये ख़त्म हो जाता है।